ब्लेसिंग्स, दिस इज़ सुमन संधू। आज का मेरा टॉपिक है जो चीज़ जहाँ से आती है वही उसको संतुष्ट करती है। व्हाट कम फ्रॉम वर्ड सेटिस्फाई इट। तो जब हम जेनेसिस में उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 7 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आपको पता, बाइबल कहती है हम मिट्टी से बनाए गए हैं और हमारे अंदर प्राण डालेंगे। अगर हमारे अंदर प्राण ना होते तो हमारी बॉडी डेड है, कुछ भी नहीं है वो। आपको पता है कि इसलिए हम मिट्टी से बने हैं ना, इसलिए हमें मिट्टी की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये फूड, वाटर, मनी, कार एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम इसको इंजॉय करते हैं क्योंकि हम मिट्टी से ही तो बने हैं। आपको सबको पता है, बाइबल कहती है हम मिट्टी से बने हैं तो हम वापस मिट्टी में चले जाएंगे। जो हमारी आत्मा है वो पिता परमेश्वर से आई है और वापस पिता परमेश्वर के पास चले जाएगी, चाहे हम बिलीवर हैं चाहे हम नॉन बिलीवर हैं। और जो हमारी सोल है उसकी जजमेंट होगी, जजमेंट वाले दिन खुदा उसकी जजमेंट करेगा। बाइबल कहती है और सोल में 3 डिमेंशंस आ, माइंड, विल, इमोशंस। माइंड जिससे हम सोचते हैं, विल हमारी चूस है, हमारे इमोशन जैसे हम एक्ट करते हैं, हमारे हंसी, हमें दुख, हमें तकलीफ़, हमें हर्ट होते हैं, तो ये हमारी सोल में आती है, ये हमारे इमोशंस है। कुछ लोग तो बहुत रिच होते हैं अपनी फ्लैश में, अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, और कुछ बहुत और बट अपने स्पिरिट में वो पूरे होते हैं। रिच इन सेंस वो दुनियावी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो रिच होते हैं, जैसे घर, गाड़ी। खुदा ये नहीं कहता कि हम अच्छा देखें ना, अच्छा खाएं ना, अच्छा पहने ना, पर वो ये कहता हम पाप ना करें। हम जो उस खुदा ने हमें स्पिरिट दी, हमें सोल दी, उसकी हमें टेक केयर करनी है। जब हम नए नियम में हम पढ़ते हैं 3 जॉन की 2 में, उसमें लिखा है डियर फ्रेंड आई प्रे दैट यू मे इंजॉय। कहता मैं चाहता हूँ कि तुम इंजॉय करो गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, एंड दैट ऑल मे गो वेल, कि अच्छी तरीके से सब कुछ जाए, इवन एज योर सोल गेटिंग अलोंग वेल। कहता जैसे तुम हर चीज़ों में उन्नति कर रहे हो वैसे तुम अपनी स्पिरिट की और अपनी सेहत की भी उन्नति करो, दोनों चीज़ों की वो उन्नति कहता करने को। सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि अपनी हेल्थ की उन्नति करो, अपने सिर्फ शरीर को देखो, सिर्फ दिनवारी चीज़ों के बारे में, नो, उसने कहा अपनी स्पिरिट में, क्योंकि हमारी सोल की तो जजमेंट होनी है और हमारी सोल में तो सब कुछ आता है। तो अगर आपने अपनी सोल को प्रॉस्परस बनाने के लिए आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके माइंड में, आपकी विल में, आपके इमोशंस में। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो गुड लुकिंग है दिखने में और दे आर रिच है दुनियावी चीज़ों में, बट आप जब उनके साथ 10 मिनट भी बैठ जाओगे ना, आपको होगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपको स्पिरिट कहेगी उठ जाओ, है ना। आपको अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि वो जो उन्होंने अपनी सोल को इस तरीके से फीड किया हुआ है ना, फुल ऑफ नेगेटिविटी के साथ। तो देखो उन्होंने अपना एटमॉस्फेयर ही वो कैरी किया हुआ है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर कैरी किया हुआ है। तो आप ऐसे लोगों के साथ जब बैठोगे तो आप खुद को अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको स्पिरिट कभी नहीं अलाउ करेगी कि आप उनके साथ बैठे रहो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि खुदा कैसे वर्क करता है। आपको पता खुदा ने एडम को ईडन गार्डन दिया उसकी टेक केयर करने के लिए, संभाल करने के लिए। तो वो इंसान नहीं था, वो एक सोल थी। आपको पता आपकी सोल बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है आपकी बॉडी से ज़्यादा। आप हो सकता है आप अपने घर में बैठे हों पर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो बैठे बिठाए विद इन अ सेकेंड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सोल को कैसे ट्रेंड करते हो। तो ओके, मैं इसके लिए मैं आपको वर्स के बारे में बताऊंगी कि जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसमें उस 8 अध्याय उसके 35 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तब फिलिप्युस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से अभ्यास करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा
देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारा मन से विश्वास करता है तो वो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि मसीही ही यीशु का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उससे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकल ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा, खुदा का आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड, फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। इसका मतलब है कि खुदा की आत्मा ने उसे वहाँ से उठा लिया और वो कहीं और अपीयर होगा। इसका मतलब वहाँ से डिसअपीयर होगा, वो दिखाई नहीं दिया उस खोजे को वहाँ पे। बाइबल कहती है वो कहीं और दिखाई दिया, किसी और सिटी में जाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 वीक पैदल चलते तो लग ही जाता है पहुँचने में। बट बाइबल कहती है वो ऑन सडनली डिसअपीयर हो गया वहाँ से, वो कहीं और दिखाई दिया। तो आपको पता, क्योंकि ये इसका मतलब कि फिलिप्पुस को स्पिरिचुअल रैल्म में पता था कैसे टैप होना है, क्योंकि वो हमेशा जीसस क्राइस्ट के साथ रहता था। तो उसने देखा था कि जीसस क्राइस्ट भी कैसे टैप करते हैं। एक बारी जब हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय में 29-30 में लिखा है, ये स्टोरी है कि जब जीसस क्राइस्ट किसी सिनेगोग में प्रीच कर रहे थे तो वहाँ के लोग उनकी प्रीच सुन के गुस्से में आ गए और वहाँ से निकल पड़े। ये वो वाली स्टोरी है जहाँ पे लिखा है कि और उठकर उस नगर में बाहर निकला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले गए कि उसे वहाँ नीचे से गिरा दें, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। वो चाहते थे वो लोग कि वो चोटी पे, वो हिल एरिया से उसे गिरा दें, पर बाइबल कहती है वहाँ से वो निकल गई, वो भीड़ से निकल गए, वो भीड़ उसे पकड़ ना पाई। तो इसका मतलब फिलिप्पुस ने देखा था कि जीसस क्राइस्ट स्पिरिट में कैसे टैप करते हैं, क्योंकि लोग उसे पकड़ ना सकें। तो मेरे कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि हम मिट्टी से बने हैं, हम वापस मिट्टी में ही चले जाएंगे और हमें मिट्टी की चीज़ों से हमें इंजॉय मिलती है। जैसे ये घर है, गाड़ीज़ है, ये चीज़ें हमें ज़्यादा इंजॉय करती हैं, पर जो हमारी सोल है वो हमें कंट्रोल करती है इन चीज़ों के लिए। अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी सोल में लस्टफुल चीज़ों को भरोगे, आप जैसा भरोगे वो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लस्टफुल चीज़ों को भरोगे अपने सोल में, तो जब आप सोओगे, विजन देखोगे तो आपको गलत विजन आएंगे, तो आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी ट्रबल में जाएगी, तो अब वो चीज़ें रियलिटी में होंगी। आप शिकार होगे डिप्रेशन का, एंजाइटी का, सेक्सुअली एक्टिविटी का, ये इन चीज़ों का डीमंस आप पे अटैक करेंगे, क्योंकि आपने अपनी सोल को इस चीज़ों से फीड किया, वो गलत चीज़ों से। बट अगर आपने अपनी सोल को प्रेयर, मेडिटेशन, वर्ड ऑफ गॉड से फुल किया हुआ है, तो आप दिन में एंजल्स को देखोगे, आप खुदा की वॉइस को क्लियरली सुन पाओगे, आप अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट चल पाओगे। जैसे होली स्पिरिट चाहेगा आप वैसे करोगे, क्योंकि आप खुद अपना कंट्रोल होली स्पिरिट को दिया हुआ है। अच्छी मेडिटेट करके, वर्ड ऑफ गॉड पे ध्यान करके, टाइम दे के। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ये हमारी सोल कितनी इम्पॉर्टेंट है इसे फीड करना डेली, ताकि अगर हम नहीं फीड करेंगे तो हम पे अटैक्स होंगे। आई होप सो you blessed by this message. You are highly favored and highly blessed. This is Suman Sandhu signing out. God bless you.